नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों आज आगाज योर जर्नी पर सबसे पहला इंटरव्यू है इस चैनल का। और ये इंटरव्यू जो है लकली मुझे टेलीग्राम चैनल पर जो सबसे पहले जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, सबसे पहले जिन्होंने अपना नाम दिया है, उनका नाम है विक्की कुमार विकास। आज हम लोग बात करेंगे विक्की कुमार विकास से, जिन्होंने एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है 2018 वो क्लियर किया है। और मोस्ट प्रोबेबली वो इस एग्जाम के माध्यम से जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई इनको मिलने वाला है। मतलब एक और दिवाकर जो है वो समझिए कि जीएसटी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा है। मैं दिवाकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड था वही सेम बैकग्राउंड इनका विक्की जी का भी है। तो अभी समझेंगे कि विक्की जी का क्या रहा है, तैयारी करने का जो तरीका है वो क्या था, और उनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, पढ़ाई लिखाई उन्होंने कैसे की, और क्या स्ट्रेटजी अपनाया जिसके कारण वो जो है बोलते हैं कि जीत का जो फतह जो वो हासिल किया है। जो उनका ड्रीम जॉब है, क्या उन्हें जीएसटी इंस्पेक्टर ही ड्रीम जॉब है या आगे भी वो कुछ करना चाहते हैं, इन तमाम तरह की बातों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग। विक्की जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। विक्की जी, सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा जो आमंत्रण है उसको जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया। और एकदम शॉर्ट टाइम में, मतलब 3-4 घंटे हुए हम लोगों को बात किए हुए, और आप एग्री हो गए इंटरव्यू के लिए। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया आगाज योर जर्नी की तरफ से। और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सबसे पहला इंटरव्यू विक्की जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सर, सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे हम सर। जाने अनजाने में आप टेलीग्राम के माध्यम से जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर सब जगह मदद किए सर आप। और जी जी उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला, हमें बहुत चीज़ जान पाए। आपका जो सारा वीडियो था सर जीएसटी के बारे में, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा था कि मुझे जीएसटी मिल जाएगा इस बार। तो जीएसटी को जी लेकर जी के यूट्यूब सर्च कर रहे थे तो आप मिले सर। उसके बाद फिर दूसरे जगह जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। पूरा जितना जीएसटी का रीजन है, जोन है, सारे के बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपके यहाँ से मिला सर। उससे बहुत सेटिस्फाई जी हुए जी। हम। और सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दूं, बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो आपको सक्सेस मिली है, जो आपका ड्रीम था कि 4600 ग्रेड पे आपको मिलना चाहिए, और आपको 4600 ग्रेड पे मिल चुका है। बस अब पोस्टिंग की देरी है। आइए मुंबई, हम लोग जरूर मुलाकात करेंगे। ठीक जरूर है, मिलेंगे सर, आएंगे चलिए। तो। जी जी। हाँ सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो तैयार किया है, एक्चुअली दोस्तों मेरा भी पहला ही इंटरव्यू है। मैं किसी का इंटरव्यू पहली बार ले रहा हूँ आगाज योर जर्नी में। हमने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, हम दोनों मिलके, मैं और विक्की जी। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, या मेरे थ्रू जो व्यूअर हैं मुझे लगता है कि वो जानना चाहेंगे, कि आप अपने बारे में बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। सर, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड शुरू से ही बिहार बोर्ड रहा। 10th बिहार बोर्ड से किए, और आईएससी इंटर किए मैथ से, उसमें भी बिहार बोर्ड से किए। और उसके बाद मगध यूनिवर्सिटी है एक बोधगया में, वहाँ जी, से हम बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किए। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किए हैं। हाँ सर। और थ्रू आउट जो है आपका हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई की है, राइट? हाँ सर, हिंदी मीडियम से सर। इंटर में सर आईएससी में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू किए थे हम, शुरू वहीं से शुरू। जी जी, वही सेम स्टोरी है जो मेरी स्टोरी है। मुझे लग रहा है कि बस मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी वही सेम बैकग्राउंड रहा है। खैर, आपने जब ग्रेजुएशन किया था उसके बाद से तैयारी स्टार्ट की है, या कब से तैयारी स्टार्ट की है नहीं एसएससी सर, का? जैसे हम लोग का था सर कि सरकारी नौकरी के अलावा जीवन यापन का सर बिहार में लोगों के पास दूसरा कोई व्यवस्था है नहीं। तो हम लोग शुरू जी से ही जी सरकारी नौकरी की ओर भागते हैं। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था सर, तभी से कोचिंग वगैरह शुरू कर दिया। उसके पहले जब आईएससी करने के बाद 1-2 साल एयरफोर्स और नेवी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ट्राई किए। फाइनली सफलता जी। कहीं नहीं मिला। उसके बाद सेकेंड ईयर से हम इधर एसएससी की तरफ, जनरल कंपटीशन की तरफ मोड़ गए सर। ओके, मतलब बीएससी सेकेंड ईयर में जब आप थे, पार्ट 2 में जब आप थे सेकेंड ईयर में, तब से आपने जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आपको ये पता था कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हम हम लोग के पास बिहार नहीं वालों है के सर। लिए नहीं है। हाँ सर। जी जी, इसके लिए आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी भी आप जॉब कर रहे हैं? शायद आपसे जो मेरी बात हुई, आपने बताया कि आप कोई जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ सर, अभी तो सर जो CHSL 2017 था उसके थ्रू
मेरा शॉटिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ आरएमएस पटना में, अभी हम पोस्टेड हैं। और उसके पहले भी ओके सर, ओके, ग्रेट। उसके पहले भी 1 साल का सर हम लोग का थोड़ा बैकग्राउंड जो है ठीक नहीं था, तो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था सर उसमें। जी तो सर्वाइवल के लिए अपना ट्रैकमैन का जॉब भी किए सर 1 साल, उसके बाद फिर एसएससी का जॉब पिछले 1 साल से कर रहे हैं, और आगे जो होगा सर। ओके ओके। दोस्तों आप अगर सुन पाए हो या नहीं सुन पाए हो, मैं बता दूं कि उन्होंने बोला है कि रेलवे में एक जॉब होता है, ट्रैकमैन का जॉब होता है, वो बहुत ही टफ जॉब होता है। हाँ सर। इन्होंने वो जॉब भी किया है और उसी जॉब में रहते हुए आपने एसएससी की तैयारी की, राइट? एसएससी का सर पीटी तो हो चुका था सर, मेंस उस जॉब में आने के बाद दिए हम, और उसके बाद सारा एग्जाम ओके टायर 3 सारा चीज़ इधर होते गया आगे। पीटी ओके। तक नहीं, पहले मैं हो चुका था 2017 सर। से, जी जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ कि 2017 वाला जो क्लियर किया आपने, और वो उसके थ्रू आप जॉब में लगे हुए थे, लेकिन 2018 का एग्जाम ऑलरेडी दे दिया था आपने, करेक्ट? हाँ सर, हाँ सर। ओके। चलिए, तो ये बताइए कि जो ये गवर्नमेंट जॉब है, इसका झुकाव कहाँ से आया आपको? मतलब आपको क्यों लगा कि गवर्नमेंट जॉब ही हम लोगों को करना चाहिए, कुछ और बिजनेस या और कुछ नहीं सूझा क्या आपको? सर बिजनेस का भी विचार आया शुरू में, लेकिन जैसा बैकग्राउंड था हम लोग का, बिजनेस रिस्की होता है, उसमें मनी का बहुत ज़रूरत होता है, तो उतना हम लोग अरेंज कर नहीं जी पाते, और थोड़ा बहुत भी लॉस झेल नहीं पाते। तो फर्स्ट एंड लास्ट जी ऑप्शन जी। था सर मेरे पास, यही करना है तो तो किसी सरकारी नौकरी किसी अगर से आप अच्छा। मिले थे? नहीं सर, मिले किसी से मतलब नहीं किसी, सर, जब इंटर कर रहे थे हाँ। हम तो लोगों का देखे कि क्रेज है सरकारी नौकरी की तरफ, लोग ज़्यादा बिहार में भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं। गांव घर में हम भी देखे 2-4 लोग इधर उधर सरकारी नौकरी जो करते हैं उनका जीवन यापन अच्छे से हो रहा है, तो सोचे कि हम्म। चलिए हम भी कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। और यहीं से सर। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो मुझे क्या लग रहा है कि जो नए बच्चे हैं वो ये जानना चाह रहे होंगे कि आपकी तैयारी आपने जब शुरू की थी तो वो कैसे शुरू की और क्या क्या आपको हर्डल क्या सब आया तैयारी शुरू करने में? ये एसएससी 2018 की बात कर रहा हूँ, अभी वाला जो सक्सेस मिला आपको, हाँ इसके सर, बारे में। एसएससी 2018 के बारे में सर, इसका तो बैकग्राउंड 2016 से बना रहे थे सर। 2016 का जी जी, एसएससी बहुत। फर्स्ट सीजीएल था मेरा। उस टाइम पीटी में मेरा ओके। 148 नंबर आया, अच्छा खासा नंबर था। फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ 30 नवंबर को, वो कैंसिल हो गया। हम्म। फिर एग्ज़ाम हुआ 12 जनवरी को, उसका थोड़ा टफ शिफ्ट आया सर, तो उसमें मेरा स्कोरिंग बढ़िया नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर ओके। 2017 का तैयारी किए, तो 2017 में तो सर पता है सबको, धांधली बहुत हुआ। पीटी के बाद मेंस हुआ, मेंस में कितना धांधली हुआ, फिर एग्ज़ाम कैंसिल वगैरह सब हुआ। उसके बाद फिर जो मेंस हुआ सर, तो मेरा फर्स्ट डे जो था, जो टफ शिफ्ट आया था, उसमें फर्स्ट डे मेरा पड़ गया। तैयारी अच्छा ओके। खासा था सर मेरा, लेकिन फर्स्ट डे पड़ा तो मैथ में स्कोर नहीं कर पाया अच्छा। 107 मार्क्स आया सर मेरा मैथ। फ्रस्ट्रेट हो गए थे सर क्वेश्चन का लेवल देख के, सोल्व नहीं कर पाए। इंग्लिश ओके। ठीक ठाक था, 150 एबव नंबर था। तो फिर सर वहाँ से हम्म। लगा कि कुछ करना होगा अब, तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा किए। पढ़ाई लिखाई तो शुरू से चल रहा था सर, जब से शुरू किए एक फिक्स ये था सर, डेस्टिनेशन था कि वहीं पहुंचना है मुझे सीजीएल करना है एनी हाउ। चूँकि लोग कहते भी थे कि मिनी आईएएस है सीजीएल जी। निकाल लिए तो मिनी आईएएस बन गए। ओके। तो ये स्टार्टिंग से थोड़ा बताइए कि जैसे टीयर 1 हुआ था आपका 2018 में, हाँ ठीक सर। है? अभी हम लोग बात करेंगे 2018 की, कि 2018 का जो टीयर 1 आपने दिया था, हाँ राइट? सर, हाँ और सर। टीयर 1 से मेंस तक का जो स्टोरी है, उसमें कोई बात जो कि आप बताना चाहें, कैसे तैयारी की आप टीयर 1 का? टीयर 1 से सर मेंस तक का स्टोरी, क्योंकि मेंस में तो मैथ्स और इंग्लिश रहता है सर प्योर, उसके अलावा कुछ चीज़ पढ़ना है नहीं, तो मैथ्स और इंग्लिश पे जी पूरा। नहीं, मतलब टीयर 1 में जैसे जैसे कि मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा विक्की जी। हाँ टीयर सर। 1 में जैसे 4 सेक्शन है, राइट? हाँ तो सर। वो जो 4 सेक्शन है और टीयर 1 का डेट अनाउंस हो गया कि हाँ फलाना डेट को और टीयर 1 का एग्जाम है, हाँ तो सर। फिर उस समय जो आप पढ़ाई कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे? टीयर 1 के एग्जाम तक क्या सब किया आप शुरू से? टीयर 1 तक सर, चूँकि तैयारी तो पहले से चल रहा था सर, लेकिन तैयारी अच्छा खासा था, मैथ्स इंग्लिश और जीके जीएस और रीजनिंग का। लेकिन उसके लिए हम्म। पर वीक 3 टेस्ट देते थे, मॉक टेस्ट सर। ओके, मॉक हाँ टेस्ट आप लगाए हाँ हुए थे, हाँ सर, डेट इज़ बेस्ट सर मतलब इससे। टीयर 1 के लिए भी? हाँ सर, टीयर 1 के लिए मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि अपना आकलन करने का सबसे बढ़िया माध्यम है सर मॉक टेस्ट। उसमें पता चला कि कहाँ कमी है, कहाँ
काम करने का ज़रूरत है, कहाँ ठीक है, उस हिसाब से हम अपने कमियों को दूर करते हैं सर। और फिर रिजल्ट ओके, मन माफिक आ गया वेरी रिजल्ट गुड। सर। चलिए थोड़ा सा अब मैं आपसे एलोबरेट करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैथ्स है, सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में मैथ्स ही आता है। हाँ तो सर। मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की, क्या क्या बुक्स पढ़ा, कहाँ से कोचिंग लिया, क्या क्या जो है आप सुझाव देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे नए बच्चों के लिए? मैथ्स के तैयारी के लिए तो सर शुरुआत में हम पटना में ही एक सर हैं, पन्ना लाल सर उनका नाम है, उनके पास कोचिंग किए हम। उसके थ्रू सर मेरा बेसिक मैथ्स का नॉलेज बहुत अच्छा हो गया। और बिहार बोर्ड मेरा बैकग्राउंड था सर, तो मैथ्स थोड़ा बेसिक हम लोग का ऐसे भी अच्छा होता है, तो मैथ्स तो सर ठीक था। और सर के पास क्लास किए तो सर का जो था उस समय एसएससी बहुत तेज़ी से बदल रहा था सर। तो उसके यस। लिए अप टू डेट होने के लिए मुझे ऑनलाइन कोचिंग, जैसे यूट्यूब का सर, ऑनलाइन कोचिंग नहीं, यूट्यूब का सहायता लेना पड़ा। तो यूट्यूब पे उस समय कुछ कुछ टीचर आए थे, नए नए ही आए थे, अभिनय शर्मा सर हो गए और राकेश यादव सर हो गए, 2 लोग नए नए पढ़ा रहे थे। उनका सर थोड़ा बहुत गाइडेंस लिए यूट्यूब से, प्रॉपर क्लास नहीं किए सर किन्हीं से, जहाँ कहीं लगा कमी है या क्या है वहाँ से किए सर। और प्रीवियस ईयर बुक तो करना जरूरी है, कोई भी बुक कीजिए प्रीवियस ईयर किए सर, प्रीवियस ईयर। तो बेसिक जैसे मान लीजिए किसी को अभी स्टार्ट करना है तैयारी, हाँ ठीक सर। है, तो उसको मैथ्स के लिए किस बुक से स्टार्ट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो सर मैं किसी बुक से नहीं किया, मैं तो सर का जो मेरा मटेरियल था मोर देन इनफ लगा, उसको हम बहुत बनाए सर, ऐसा बनाए कि लगभग मुझे याद हो गया था उसका सारा क्वेश्चन, मतलब जहाँ भी पढ़े जो आप। पटना में जो हाँ सर, पन्ना लाल सर जो पटना के सर थे मेरे सर, जी जहाँ जी भी लोग शुरू करते हैं तैयारी तो कोचिंग करते हैं, टीचर जहाँ भी पढ़ाएं उसको थोड़ा थ्रूली कर लेने के बाद ना सर बेसिक का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है इन फ्यूचर, ऐसा मुझे लगता है, जैसा कि मुझे नहीं हुआ सर। तो आपने वो जो पन्नालाल सर हैं उनका नोट्स बनाए और उसके बाद सीधा मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और मैथ्स का टेंशन खत्म, हाँ राइट? सर, मैथ्स का टेंशन खत्म नहीं सर, मैथ्स का टेंशन चलते रहा, यूट्यूब का सहयोग मिलते रहा आगे। बेसिक के लिए सर यूट्यूब उतना मोर अभिनय देन अभिनय सर और राकेश राकेश सर यादव का जो सर, है, और हाँ आगे राकेश यादव आगे सर का आगे जो है चल के वीडियो। तीन सर और मिले सर, वो भी बहुत अच्छे लगे मुझे। एक पवन राव सर थे, एक रेमो सर हैं, और एक मोहित गोयल हाँ सर हैं। रेमो सर भी, मोहित गोयल सर हैं राइट एक दिल्ली का, वो भी इंस्पेक्टर थे, जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर थे सर शायद। हाँ हाँ। और रेमो ओके सर और ओके। पवन राव सर। और सबसे सबसे अहम सवाल ये है जो कि मेरे से भी लोग पूछते हैं, हाँ तो सर। आपसे जानना चाहूंगा मैं, या हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि चूंकि आप बैकग्राउंड आपका गांव का है, राइट? हाँ सर, तो प्योर थोड़ा सा गाँव गांव के बारे में बताइए, कहाँ से एग्जैक्टली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? एग्जैक्टली मेरा सर गांव पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है, और पालीगंज जगह पड़ता है पटना डिस्ट्रिक्ट में। पालीगंज से पालीगंज में। 10 किलोमीटर दक्षिण में मेरा गांव है, जहां पे पटना डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर समाप्त होता है। यहाँ से अरवल डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम साइड में अरवल डिस्ट्रिक्ट है सर मेरे गांव से, और पूरब साइड में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है। और मेरा गांव जो है पटना डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है। ओके, हाँ सर। मतलब अरवल और जहानाबाद के बीच में आपका घर है? हाँ सर, अरवल जहानाबाद और पटना के बीच में है मेरा गांव। जी जी। आपका 10th 12th सब गांव से ही हुआ है, उधर के स्कूल से ही किया आपने? हाँ सर, 10th 12th तो गांव के ही स्कूल से किए सर, 10th पूरा स्कूलिंग किए, कोचिंग का थोड़ा बहुत सहयोग लिया। स्कूलिंग अच्छा था सर मेरे गांव में, सरकारी स्कूल का, हाई स्कूल का, वहीं से किए सर। ओके, ठीक है। तो फिर जैसे बोलते हैं कि इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा वेटेज है ना, इंग्लिश और मैथ्स का। तो मैथ्स का तो मान लीजिए जो भी बिहार के लोग हैं उनका मैथ्स अच्छा होता है, जनरली ऐसा कॉन्सेप्ट है। हाँ सर। आपने बताया भी कि आपका भी मैथ्स अच्छा है, लेकिन इंग्लिश बहुत वीक रहता है हम लोगों का। इवन मैं बोलता हूँ हमारे वीडियो में कि इंग्लिश और दिवाकर के बीच लड़ाई अभी भी जारी है। तो आपका इंग्लिश कैसा था और उसकी तैयारी कैसे किया? मेरा भी वही हाल है सर, इंग्लिश और मेरे बीच लड़ाई अभी भी जारी है सर, क्या कहा जाए। कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया सर इसका, इंग्लिश के लिए सर कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। जी। लेकिन जब पटना में थे सर, तो कोचिंग कर रहे थे, तो एक सर मिले मुझे, टीएस विश्वा उनका नाम था। उनका स्टाइल ऑफ टीचिंग जो था सर, वो पूरा देहाती भाषा में किसी चीज़ को पढ़ाते थे, पूरा रिलेट कर करके किसी चीज़ से। जैसे वर्ड मीनिंग हुआ सर, एनसी हार्डविक का 108 एक्सरसाइज जो है, उसको एक कहानी में सेट किए थे सब एक्सरसाइज को सर।
जो टीएस विश्वा सर थे, वो सारे एक्सरसाइज को एक कहानी में सेट किए। तो कहानी हम लोग पढ़ते थे ना सर कि ऐश्वर्या राय कोमली है, ऐसा एक कहानी बनाए थे। तो कोमली का मतलब सुंदर, तो उसको ऐसे पढ़ पढ़ के बीच बीच में वर्ड मीनिंग डाल देते थे, कहानी रहता था। उसी तरह से सर उनका बहुत हेल्प मिला सर, नहीं तो जैसा मेरा बैकग्राउंड था उसमें इंग्लिश करना शायद टफ होता मेरे लिए। तो वोकैब इंग्लिश में एक बहुत बड़ा सेक्शन और बहुत बड़ा रोल प्ले होता है वोकैब का, हाँ सर। वोकेबलरी का। हाँ सर। तो वोकेबलरी की तैयारी कैसे किया? वोकेबलरी कैसे वोकैब का स्पेशलिस्ट थे सर मेरे सर जो थे, वो वोकैब स्पेशलिस्ट थे। उनके थ्रू ही, उनके कहानी के थ्रू 108 एक्सरसाइज का एच.सी. हार्डविक और आर.एस. अग्रवाल का साइनो एंटो का बुक आता है, 16 एक्सरसाइज साइनो का, शायद 15 एंटो का है। पूरा सबको एक कहानी में सेट करके सर बनाए थे और उसी को पढ़ पढ़ के हम लोग किए सर। मैं किया उसी को पढ़ के। वेरी गुड। हाँ सर। तो वोकेबलरी, ग्रामर वगैरह सब आप किससे, आर.एस. अग्रवाल से किए ग्रामर पोर्शन? ग्रामर नहीं सर, ग्रामर सर अजय सिंह का बुक प्रीफर किए सर ग्रामर के लिए। प्रीवियस ईयर का जो बुक आता है उसी को प्रीफर किए सर। आर.एस. अग्रवाल और अदर बुक सर ज़्यादा भटका देता है सर, एसएससी के लाइन से भटका देता है। सर का मटेरियल जहां हम कोचिंग किए, और उसके बाद अजय सर का जो था एमबी बुक्स, जिसमें 10-15 पेज में पूरा ग्रामर का संक्षिप्त, जो कि एसएससी के लिए टू द पॉइंट दिया हुआ है सर, उसी को फॉलो किया। ओके ओके। क्या नाम है उस बुक का? नाम क्या है? एमबी अजय सिंह वाला? एमबी बुक्स का नहीं आता है, एमबी पब्लिकेशन। एमबी, अच्छा एमबी पब्लिकेशन। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट रीजनिंग?